मेरे पापा चल रहे थे और मेरे पापा मतलब बहुत मेन रोड, मेरे पापा काम पे जा रहे थे, बहुत मेन रोड पर ना एक बस खड़ी हुई थी। मेरे पापा इतनी धूप में, मेरे पापा भाग रहे थे उस बस को पकड़ने में ना। किसी के लिए कुछ मत करना लाइफ में, लेकिन अपने माँ बाप की सारी इच्छा पूरी करने का दम रखना। का मन जीत लिया ना, माँ बाप को जीत लिया तो तुम्हें लाइफ में सब मिल जाए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप सब गाइस? आज तो है ना, मैं ना बहुत लेट उठी हूँ सलून जाने के लिए। पूरा ना मतलब पौना घंटा लेट हो गई मैं सलून जाने के लिए। आज मैं बहुत लेट उठी, मेरी आँख ही नहीं खुली आज बिल्कुल ही, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि भाई टाइम हो गया। जल्दी जल्दी उठो, आज तो आँख ही नहीं खुली बिल्कुल भी। अब मैं उठी हूँ, मेरे को ना बस मेरे पे रेडी होने के लिए आधा घंटा है। रेडी होना है, उसमें नाश्ता वास्ता सब करना है, अपना बैग वैग सब पैक करना है। मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। और जल्दी से अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए, फिर हम निकलते। देखते हैं मैं कितने बजे पहुँचती हूँ। कल भी मैं बहुत लेट हो गई थी सलून जाने के लिए ना, तो देखती हूँ कितने बजे पहुँचती हूँ आज भी है ना। सो गाइस, आज दूध पी रही हूँ मैं नाश्ते में ना। दूध पी रही हूँ, जल्दी से टाइम हो रहा है सलून का, फिर जल्दी से निकलती हूँ। रेडी तो हो गई हूँ, अब जब दूध पी लूँ बस जल्दी से, फिर निकलती हूँ। रेडी तो हो गई, बस ठंडा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है गाइस। बस ठंडा हो जाए फिर निकलती हूँ। गाइस प्लान में ना कुछ चेंज है, तो मैं ना दूध के साथ है ना सॉप्रेस भी खा रही हूँ। सॉप्रेस मुझे अच्छे लगते हैं पापे दूध के साथ, तो अब मैं दूध के साथ है ना सॉप्रेस भी खाते हैं। ये है पापे, इसलिए पापे है। मैं ये खा रही हूँ दूध के साथ। खाली दूध है ना पीना अच्छा नहीं लग रहा था। गाइस मैं निकल गई हूँ जाने के लिए सलून। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है गाइस, बट क्या करे, जाना पड़ेगा काम पर। गाइस मेट्रो पे तो आ गई, मेट्रो भी आ रही है। अभी 3 मिनट है मेट्रो आने में ना। और गाइस पता है अभी मैं मेट्रो मतलब जब आ रही ना, मैं जब मेरे घर से और मेट्रो तक का मतलब जो डिस्टेंस है उतना, सो मैं देख रही हूँ मतलब है ना, मेरे से आगे ना दूसरी साइड में मेरे पापा चल रहे थे। और मेरे पापा मतलब बहुत मेन रोड, मेरे पापा काम पे जा रहे थे, बहुत मेन रोड पर ना एक बस खड़ी हुई थी। मेरे पापा उस बस को पकड़ने के लिए भाग रहे थे। इतनी धूप में मेरे पापा भाग रहे थे उस बस को पकड़ने में ना। मुझे बहुत ज़्यादा है ना फील सा हुआ बहुत है ना, कि मतलब मैं इतना इतना काबिल बनाना है मुझे खुद को ना, कि मैं अपने माँ बाप को काम पे ना जाने दूँ। मुझे ना ये चीज़ फील होती है राइट, बहुत ज़्यादा है ना, कि नहीं मैं नहीं जाने दूँगी मेरे माँ बाप को। जल्दी से मैं अपना तरक्की करूँ, जल्दी से मुझे तरक्की दे मेरे ऊपर वाला, मेरे भगवान जी। और मैं ना मेरे माँ बाप को है ना घर पे बैठा के आराम से है ना, आराम से उनकी सेवा करूँ, आराम से सारी चीज़ें करूँ। इतनी धूप में मेरे पापा मतलब एक बस के लिए ना भाग रहे थे। वो देख कर ना मुझे बहुत ज़्यादा ना फील सा हुआ कि नहीं, अपने माँ बाप को भी कमाने मत दो। अगर वो इस एज में आ चुके हैं तो उनको कमाने मत दो, और इतना काबिल बनो खुद पे कि तुम सब कुछ कर पाओ। सो बस बहुत कुछ करना है यार लाइफ में ना, ये सब देखने के बाद ना गाइस, माँ बाप मतलब बिना स्वार्थ के अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं ना, कितना कुछ करते हैं मतलब बिना स्वार्थ के। माँ बाप मतलब कितनी अच्छी चीज बनाई है भगवान ने ना। भगवान खुद नहीं आ सकते ना कुछ चीज ठीक करने के लिए, तो उन्होंने ना माँ बाप को बनाया है। बट है ना, माँ बाप है ना सबके अच्छे होते हैं। तो गाइस अपने ना माँ बाप की है ना पूरा रिस्पेक्ट, पूरी आदर करना, उनके लिए सारी चीज करना। किसी के लिए कुछ मत करना लाइफ में, लेकिन अपने माँ बाप की सारी इच्छा पूरी करने का दम रखना। सच में गाइस, सब मिल जाएगा लाइफ में, सब मिल जाएगा। तुमने माँ बाप का मन जीत लिया ना, माँ बाप को जीत लिया तो तुम्हें लाइफ में सब मिल जाएगा। और मुझे वही चीज़ करनी है। मतलब मुझे ना बहुत है दिल में बहुत सारी चीज़ें है ना, सो वही चीज़ें ना करनी है। सो गाइस सैलून तो आ गई थी, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और अब ऊपर जा रही हूँ अपना सेक्शन देखने के लिए कि मेरा सेक्शन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। सो चलते हैं ऊपर। गुड मॉर्निंग सनी। इसकी लाइट ऑन कर दूँ। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है गाइस, बाहर निकलो ना तो कुछ सर पे ओढ़ के ऐसे निकलना, ऐसे मत निकलना क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। नहीं क्लाइंट एक है और एक आई है अभी बैठने कंसल्टेशन। सो गाइस अब मेरा ये है, टेबल को ठीक कर देती हूँ, फिर देखते हैं कुछ चाय पीते हैं या फिर शिकंजी पीते हैं, फिर नीचे चलते हैं। अभी जल्दी से मैं इसको ठीक कर देती हूँ। गाइस आज है ना चाय है ना दिन में बनी है 1 बजे, और मुझे नहीं पीनी 1 बजे ना चाय, तो मैंने 1 बजे चाय नहीं पी। फिर मैं डायरेक्ट खाना खाऊंगी, अब चाय नहीं पीऊंगी, चाय पियेंगे शाम में।
एक बार चाय बनी थी, एक बार चाय क्या पीऊँ, फिर ना भूख नहीं लगती गाइस, इसीलिए ना फिर खाना भी नहीं खाया जाएगा, फिर मम्मी डांटेगी, खाना घर वापस जाएगा तो इसीलिए मैंने एक बार चाय नहीं पी, अब मैं खाना ही खाऊंगी। अब देख रही हूँ कोई क्लाइंट आ जाए, क्लाइंट का वेट कर रही हूँ, अब अपॉइंटमेंट तो एक है क्लाइंट की, सो देखती हूँ क्या होता है, आती है क्लाइंट नहीं आती, क्योंकि कल तो आई नहीं थी क्लाइंट, अब देखती हूँ आएंगी या नहीं आएंगी खाना खाने के लिए। और मनीष ने बताया आज दिन में चाय पिया, उसको भूख लग रही थी क्योंकि। हाँ मनीष, आपने दिन में चाय पी है? यस, इसने खाने के लिए मना कर दिया था इसलिए। झूठ बोल रहा गाइस, झूठा है एक नंबर का, झूठेड़ा है एकदम। मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, ये तो बाद में खाएगा खाना, मैं तो जा रही हूँ खाना खाने में। तोरी की सब्जी है, खीरे हैं, पराठे हैं, और अभी दही मंगवाया है, दही अभी आ रहा है। गाइस आ जाना, मुझे अकेला खाना पड़ेगा, देखो कोई भी नहीं है साथ में ना खाने के लिए, क्योंकि है ना मीनाक्षी दी को ना बहुत इमरजेंसी है ना, छुट्टी लेनी पड़ गई, तो वो छुट्टी पे है, आज भी वो कल भी छुट्टी पे, आज भी छुट्टी पे, दोनों दिन छुट्टी पे रहेंगे, तो मुझे अकेला खाना पड़ेगा 2 दिन, क्योंकि वो उनके साथ शेयर करती थी ना खाना, इसी। सो अब मैं अकेले खाना खाती हूँ। खाना सो गाइस मैं ऊपर आ गई हूँ, खाना तो मैंने खा लिया है और मैं अपनी टेबल पे आ गई हूँ, क्योंकि एक नेल का क्लाइंट आने वाला है। सो क्लाइंट आ जाएगा तो मैं सारी चीज़ आपको प्रोसेस सारा बताऊंगी, एंड आपको जो भी आर्ट आपको सीखने है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, कौन सी आर्ट आपको सीखनी है, मैं आपको आर्ट वो बताऊंगी, सिखाऊंगी सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप कमेंट जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपके पास आती रहे मेरी वीडियोज़ एंड आप सीख पाओ अच्छे से, ठीक है? तो मिलते हैं क्लाइंट के टाइम पे। सो गाइस हमारे क्लाइंट आ चुके हैं, अब इनके हमको करने हैं एक्रेलिक एक्सटेंशंस। तो मैम ने एक्रेलिक एक्सटेंशंस मांगी है, और इनके ये नेल्स थे, ओल्ड नेल्स, ये जेल नेल पेंट लगा था मैम के, ओल्ड नेल्स थे मैम के, जेल पेंट लगा हुआ था, तो जेल पेंट हमने पहले रिमूव करनी है अच्छे से, फाइलर्स विद द हेल्प ऑफ फाइलर, ये ड्रिल भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है? सो मैंने अच्छे से रिमूव किया है, अब मैंने नेल्स को प्रेप कर दिया। प्रेप कैसे करते हैं आपको, अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको प्रेपिंग का भी सिखाऊंगी, ठीक है? सो हमने अच्छे से प्रेप कर दिया है। प्रेप हमको क्यूटिकल कट, पुशर, अच्छे से क्यूटिकल कट वगैरह करके अच्छे से हमको करना है। पहले हम फाइलर से ना नेचुरलनेस की शाइन को गायब करते हैं अच्छे से, देन हम उसको क्यूटिकल पुशर से पुश करते हैं, देन हम इसको क्यूटिकल कट करते हैं बहुत केयरफुली। तो हमारा प्रेप हो चुका है। प्रेप होने के बाद हमारी टिप लगाई है हमने, टिप लगा के मेरे क्लाइंट को आलमंड शेप चाहिए थी उनको, तो मैंने उनको प्रॉपर पूरी आलमंड शेप दी है। आलमंड शेप देने के बाद एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर रही हूँ मैं। एक्रेलिक की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा स्मूथली करनी है हमको गाइस, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्मूथली एकदम, जिससे हमको जब हम लास्ट में इवन करेंगे ना, सो हमारा बेस में हमको ना हमारी मेहनत कम लगेगी, अगर हमारा एक्रेलिक अच्छा लगा है तो। सो हमारी मेहनत बहुत कम हो जाएगी। सो हमें एक्रेलिक की एप्लीकेशन है ना बहुत अच्छे से करनी है, बहुत स्मूथली, ठीक है? तो हमें केयरफुली बीड रख के अच्छे से क्यूटिकल से बाहर नहीं जाना, क्यूटिकल के अंदर अंदर अच्छे से हमको है ना पूरे एरिया पे ना अच्छे से एक्रेलिक की एप्लीकेशन करनी है। देन पूरे अच्छे से एक्रेलिक की एप्लीकेशन हो जाएगी। अब एक्रेलिक आप कौन सा यूज़ करना है कौन सा नहीं, अगर आपको जानना है तो फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊंगी फिर, ठीक है? कि मैं कौन से एक्रेलिक वगैरह, कौन सी ब्रशेज़ वगैरह, एक्रेलिक ब्रश कौन से ब्रशेज़ में यूज़ करती हूँ, कौन से ब्रशेज़ में नहीं यूज़ करती हूँ, किस किस चीज़ के लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ, क्या नहीं यूज़ करती हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो अच्छे से हमको है ना करना है एक्रेलिक एप्लीकेशन, एंड एक्रेलिक एप्लीकेशन करने से पहले भी हमको प्राइमर अप्लाई करना है। मैंने प्राइमर अप्लाई कर दिया था इसमें पहले ही, ठीक है? सो आपको पूरी चीज़ें अगर डिटेल में सीखनी है तो आप मुझे बताना, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में सिखाऊंगी, ठीक है? तो अच्छे से हमको एक्रेलिक एप्लीकेशन करनी है इस पर, ठीक है गाइस? तो मैं अच्छे से एक्रेलिक एप्लीकेशन कर रही हूँ। एक्रेलिक एप्लीकेशन डन होने के बाद हमको ना फाइलर के हेल्प से ना इसको बेस को स्मूथ फाइल करना है एकदम, जहाँ से अनइवन आपको लगे वहाँ से आपको इवन करना है विद हेल्प ऑफ फाइलर, ठीक है? तो फाइलर करने के बाद हमें इस पर हार्ड बफर यूज़ नहीं करना है, सॉफ्ट बफर यूज़ करना है। सॉफ्ट बफर यूज़ करने के बाद हमारा बेस बिल्कुल रेडी है। शेप हमको बहुत अच्छी देनी है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग हमको शेप और लेंथ जज करनी है। क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हो, बट जो भी काम करना है क्लाइंट अगर हाँ बोलता है उस काम में, तभी उस काम को करो, ठीक है गाइस? क्योंकि एंड में क्लाइंट को ही रहना है, नेल्स के साथ हमें नहीं रहना है। क्लाइंट को भी 1 मंथ तक नेल्स के साथ रहना होता है, इसलिए, ठीक है? तो अच्छे से अपना काम करना, दिल लगा के अपना काम करना पूरा। सो गाइज अब है ना हमारा पूरा बेस बन गया है। बेस बन के मेरे क्लाइंट को पिंक बेस कलर चाहिए था, तो मैंने उनको पिंक बेस कलर दिया। पिंक बेस कलर को भी हमने 2 कोट्स करे, दैन उसको हमने 60 सेकंड्स के लिए क्योर करवाया इन यूवी लैब में, ठीक है? सो हमने उसके बाद मेरे क्लाइंट को कैटाई चाहिए थी, तो मैंने उनको कैटाई बहुत ज़्यादा सजेस्ट करी कि कैटाई का ट्रेंड है, क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा कैटाई सजेस्ट करी, तो उनको कैटाई अच्छी भी लगी, तो मैं उनको सिल्वर कैटाई दे रही थोड़ी, लेकिन लो थोड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट में,
ठीक है। बहुत शिमरी कैटाई नहीं है ये, बहुत लो वाली है, बहुत अच्छी कैटाई है। अच्छे से मैं कैटाई की एप्लीकेशन करूँगी, कैटाई नेल पेंट की एप्लीकेशन। एंड आपको कैटाई की नेल एप्लीकेशन एंड कैटाई की नेल पेंट जानना है कि कौन सी नेल पेंट यूज़ होती है, कौन सी अच्छी होती है, कौन सी अच्छी नहीं होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको सारे प्रोडक्ट बताऊँगी कौन सी अच्छी होती है, कौन सी आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी आपको नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है। सटल के लिए कौन सी चाहिए होती है, शिमरी के लिए कौन सी चाहिए होती है, मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी, ठीक है। सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो अच्छे से मैंने एप्लीकेशन कर लिया। एप्लीकेशन करने के बाद मैं टूल ऑफ मैग्नेटिक से मैं अच्छे से ना इसको मैग्नेटाइज करूँगी, अपने सारे ना पार्टिकल्स को ना मैग्नेटाइज कर दिया मैंने अच्छे से। देखो कितने स्मूथली मैग्नेटाइज हो रहे हैं। मैग्नेटाइज होने के बाद हमें इसको भी है ना 70 सेकंड्स के लिए या फिर 100 सेकंड्स के लिए इसको क्योर करवा दो, अच्छे से क्योर करवा दो यूवी लैब में। यूवी लैब में क्योर करवाने के बाद हमारी क्लाइंट ने इस पर, मैंने उनको थोड़ा फ्रेंच टच दिया, तो मैं इस पर फ्रेंच ड्रॉ कर रही हूँ। अच्छे से फ्रेंच ड्रॉ होने के बाद ना हमको अच्छे से उसको भी ना 120 सेकंड्स के लिए क्योर करवाना है, क्योंकि फ्रेंच कभी कभी होता है टिप्स पे ना ड्राई नहीं हो पाती है, तो हमें अच्छे से 120 सेकंड्स के लिए क्योर करवाना है फ्रेंच को भी। फ्रेंच टिप्स क्योर होने के बाद हमको अच्छे से उस पर टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट लगाने के बाद लास्ट में आपको पता ही है लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम लगाते हैं क्यूटिकल ऑयल। क्यूटिकल ऑयल भी क्यों लगाते हैं वो भी आप कमेंट में मुझे बताना, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो मैं बताऊँगी आपको ज़रूर। अच्छे से फिर क्यूटिकल ऑयल लगाना है आपको अच्छे से पूरे पे। एंड हमारी फिर है ना पूरी आर्ट डन हो जाएगी, हमारी एक्रेलिक एक्सटेंशन पूरे डन हो जाएंगे। अच्छे से काम करना है गाइस, दिल लगा के, ठीक है। जो भी काम करोगे दिल लगा के करना है, ठीक है। दिल लगा के करोगे ना काम तो अच्छा होएगा ही होएगा गाइस। सो गर्लिस देखो, पूरा प्रोसेस डन होने के बाद हमने सारी चीज़ें अच्छे से करी है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करी है, तो हमारा रिजल्ट देखो कितना प्यारा है, कितने प्यारे। और मैंने इसमें लास्ट में ना एक क्रोम का टच दिया है, बहुत अच्छा पर्ल क्रोम का टच दिया है मैंने इसमें। अगर आपको भी ये सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ये सीखना है तो मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। प्रॉपर पूरा वे बताऊंगी, प्रॉपर पूरा वे अगर आपको सीखना है तो। और मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत अच्छे लगे, उन्होंने मुझसे बोला भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग। उनके हाथ उनको इतने प्रिटी लग रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा। और ये क्लाइंट तो मेरे पे ही आती है हर बार करवाने के लिए नेल्स। सो आपको भी ऐसे अच्छे अच्छे नेल्स सीखने हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे क्लाइंट को तो बहुत अच्छे लगे, मुझे भी इनके नेल्स वो बहुत प्यारे लगे। लुक एट द शाइन गाइज, लुक एट द कलर, एकदम एलिगेंट क्लासिक नेल्स। मतलब डेली वेयर में भी अच्छे लगेंगे, उसमें भी मतलब फंक्शन वगैरह में भी नेल्स अच्छे लगेंगे, ऑफिस वेयर में भी बहुत अच्छे प्रिटी नेल्स हुए हैं बहुत ज़्यादा। आपको भी ये नेल्स सीखना है, जल्दी 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 मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जल्दी जल्दी मुझे सब्सक्राइब करो, जल्दी से मेरे को सपोर्ट करो, जिससे हम अच्छे 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 मैं आपको आर्ट वगैरह सब सिखा दूँ, सारे कार्टून एनिमेशन सारे सब कुछ सिखाऊंगी मैं आपको, सब कुछ। मतलब जो मतलब किसी ने तुमको नहीं सिखाया होगा ना, जो तुमको बंदे पैसे ले लेके भी सिखा रहे हैं ना, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी फ्री में वो भी। सो जल्दी जल्दी मेरे साथ बने रहो, अच्छे अच्छे कमेंट करो जल्दी जल्दी, फिर हम साथ में ग्रो करते हैं। एंड मुझे सपोर्ट करते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़। सो गाइस 1.5 घंटे बाद तो ना नेल्स हो गए ख़त्म, और मैं थक भी गई हूँ 1.5 घंटे में नेल्स करके। बहुत मस्त नेल्स हुए गाइस, बहुत ज़्यादा। आप भी बताना कमेंट में कैसे लगे आपको नेल्स। एंड गाइस लास्ट बात एक और, अगर आपको मेरे से नेल्स सीखने हैं, जो लोग मतलब कोर्स में लेके मतलब पैसे दे के लोग सिखा रहे हैं ना, अच्छी बात है, पैसे दे के सीखनी चाहिए भाई, अपने स्किल्स है तो क्यों ना पैसे ले। बट मैं मेरे सब्सक्राइबर के लिए मैं मतलब उनको फ्री में सिखाऊंगी। जो भी आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे, मैं उनको सिखाऊंगी सारी चीज़। सबकी मैं रील्स बनाऊंगी, सबकी वीडियोस बनाऊंगी, आपको सिखाऊंगी वो चीज़, ठीक है। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उनके लिए मेरे भी बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट भी है। आप मतलब सोच नहीं सकते क्या गिफ्ट है, बट आपको हिंट मैं दे सकती हूँ, बट मैं हिंट नहीं दूंगी क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। सो मेरे सब्सक्राइबर के लिए ना, सबके लिए ना गिफ्ट होंगे। सो जल्दी जल्दी मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, और अच्छे अच्छे नेल आर्ट सीखने हैं मुझसे तो अभी मेरे पेज को सब्सक्राइब करो, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कैसे नेल्स आपको सीखना है, मैं सिखाऊंगी आपको नेल्स सारे, ठीक है। सो जल्दी जल्दी कमेंट करना है, ठीक है गाइस। सब तो मैं जा रही हूँ नीचे देखते हैं क्या चल रहा है। फिर शाम होने वाली है, फिर पीते हैं चाय वाय, कुछ अच्छी सी मस्त सी कुछ खाते हैं उसके साथ। एंड जो भी आपको आर्ट सीखने, जैसे भी आपको आर्ट, कार्टून आर्ट, बीची वाइब नेल्स, बीची वाइब आर्ट्स, कुछ भी सीखना है ना, सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, अपने नाम के साथ आप मुझे कमेंट करना, जरूर बताना, मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी, ठीक है गाइस। तो ज़रूर कमेंट करना, मेरे को वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, और मैं आपसे बात भी करूँगी। सो फैमिली बनानी अपने ना यूट्यूब और एक इंस्टा फैमिली बनानी है मुझे, जो मैं बना रही हूँ अपनी धीरे धीरे करके। सो आप लोग जो भी मेरे से जुड़ रहे हो, थैंक यू सो मच। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड उनके लिए छोटू सा मिला क्यूटू सा दिल। एंड मेरे को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, फिर आगे और ज़्यादा गेम्स खेलते हैं एंड और ज़्यादा गिफ्ट लेते जाओ आप मुझसे, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि मैं सबको गिफ्ट्स देने वाली हूँ। मैंने सोचा है कुछ कुछ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो जल्दी से
आ जाओ, खेलेंगे गेम, अच्छी अच्छी गेम नेल्स की, और अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिलेंगे फिर। ठीक है, तो गाइस शाम हो गई और हम पी रहे चाय, चाय का टाइम हो गया है। यहाँ पे सनी है और वहाँ पे ये है क्या है, शैंकी है, और मेरे पीछे दीपक सर है। शाम हो गई गाइस, चाय पी रहे हैं, आज भुजिया खा रहे हैं और गुड्डे बिस्किट भी है साथ में। अच्छी बनी आज की चाय ना। गाइस हम चाय पी गए ना, अब बाहर घूमने आ गए। सनी हाय बोलो, हाय, शैंकी हाय बोलो। हेलो। उधर उधर ही देखा जा रहा है। सब गाइस बाहर घूम रहे हैं सैलून में चाय पीने के बाद। गाइस अब ब्यूटी की क्लाइंट आ गई है एक, सो ब्यूटी की क्लाइंट करना है, तो मैं रूम में आ गई, अपना रूम सेटअप कर लूँ रूम का। सो मैं जा रही हूँ ब्यूटी की क्लाइंट करने, ठीक है। तो मैं रूम में आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ ब्यूटी के क्लाइंट करने, फिर देखते हैं। और गाइस नेल्स वगैरह सीखने तो भाई कमेंट करो और नेल सीखो, ठीक है। सो अब फिर घर जाने का टाइम हो जाएगा, फिर घर जाऊंगी। अब जा रही हूँ वैक्स करने के लिए, क्लाइंट की ना वैक्स करनी है एक रूम में। तो अब मैं रूम में आ गई, ब्यूटी रूम में। ये ब्यूटी रूम है ना, देखो ब्यूटी रूम है ये पूरा, बहुत अच्छा है। सो मैं जा रही हूँ वैक्स करने क्लाइंट में। तो आ गई हूँ, अब देखते हैं कि कितने मिनट बाकी है मेट्रो आने में ना। आई थिंक 1 मिनट बाकी है, आने वाली मेट्रो। घर पे आ गई थी मैं, आते ही है ना एसी के हवा में बैठ गई, क्योंकि मुझे ना बहुत ज्यादा है ना गर्मी लग रही थी, बहुत ज्यादा है ना गर्मी लग रही थी ना, तो मैं एसी के आगे बैठ गई। सो फिलहाल जा रही हूँ खाना खाने के लिए, ठीक है। तो फिर फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।